हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। देखो, आज की हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड हिंदी का चैप्टर नंबर 4, जो कि है आपका अर्धनारीश्वर। उसका इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। बच्चों, सिर्फ इसमें जो प्रीवियस ईयर्स में जो आपको चैप्टर 4 जो अर्धनारीश्वर है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट का 10 क्वेश्चन जैसा हम करवाते हैं, जो 100 मार्क्स का हिंदी लिए हैं, तो लास्ट का 10 क्वेश्चन बच्चों संज्ञा संज्ञा जो आपका व्याकरण का जो पोर्शन पोर्शन है, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा लिए। तो टोटल वीडियो देगा। इस वीडियो में आपको एक पार्ट जो कि है अर्धनारीश्वर चैप्टर 4 और 10 क्वेश्चन संज्ञा चैप्टर से, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको व्याकरण के साथ साथ दोनों को आपको इक्वल वेटेज देना है, क्योंकि 50-50% से आपको व्याकरण से 50% और 50% आपको आपके जो पार्ट है उससे पूछा जाता है। ठीक है, तो टोटल वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों, ये जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इसका आपका मंथली एग्जाम में भी आपको काम दे देगा और जो फाइनल एग्जाम है उसमें भी काम दे देगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग का टारगेट है फाइनल एग्जाम, वहाँ पे हम लोग को अच्छा करना है। ओके, देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 2024 20 में और 2000 मतलब 20 का क्वेश्चन 2024 में रिपीट किया है। तो याद रखना बच्चों, ये जो आपका रिपीट रिपीट जो करता है बिहार बोर्ड क्वेश्चन, ये 100% हर साल करता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। एक मिनट पहले यहाँ पे, जहाँ पे आपको अर्धनारीश्वर में यहाँ पे आधा सौ आता है, ठीक है, तो ये मिसप्रिंट है, तो आपको पूरे इसमें सुधार लेना है। तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो याद रखना, सबको पता है अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और माता पार्वती का कल्पित रूप है। सबको पता है कि अर्धनारीश्वर का बहुत सारा फोटो देखते होंगे, जिसमें माता पार्वती आधे रूप आधे और आधे में शंकर भगवान आपको दिखेंगे। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शंकर भगवान और माता पार्वती का। और एक मिनट। अ, आपको अपने पास इस चैप्टर का, सबके पास बुक होगा ही, तो जैसे एमसीक्यूज करते हैं, जैसे एमसीक्यूज करवा रहे हैं, तो कम से कम आपको अपने पास एक बुक रखना पड़ेगा नारेश्वर चैप्टर निकाल करके। तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा, वो बहु बुक से ही बीच का उठा उठा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये काम आपको करना है, तो जाके आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आपको कोई पंगा नहीं होगा एग्जाम में। और एक बात बच्चों, या इस चैप्टर से आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा अच्छा खासा, अर्धनारेश्वर चैप्टर से। तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शंकर भगवान और माता पार्वती का। क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो याद रखना बच्चों, कल्पित रूप वर्णित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दो का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? देखो 11, 18, 21, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबको पता है रामधारी सिंह दिनकर जो है वो हमारे अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं। पाठ और लेखक का नाम तो आपको हर चैप्टर का याद रखना है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कम से कम 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको पाठ और उनके लेखक के ही नाम से मिल जाएगा। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखना बच्चों, दिनकर जी को पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, बीएसईबी 2019, यानी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ज्ञानपीठ से दिनकर जी रचित उर्वशी, ठीक है, उर्वशी जो है उन्हें ज्ञानपीठ मिला था। और जो रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी, ठीक है, ये बहुत ही फेमस है। उसमें कर्ण जो महाभारत में जो कर्ण है, उनके बारे में वो बताया और काफी ज्यादा प्रशंसा भी की है। ठीक है, वो पूरा आपका पोयम है रश्मि रथी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी पोयम आपको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ठीक है, तो उर्वशी के लिए उनकी एक कविता थी उर्वशी, उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है बच्चों। हिंदी में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो अर्धनारीश्वर यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। देखो 14 का क्वेश्चन 23 में पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये सब भी आपके ही किताब का मतलब का ये चैप्टर का है। तो रोज बच्चों लिखा है अज्ञे ने, ठीक है, अज्ञे ने वो सच्चिदानंद करके भी लिखा होगा, तो अज्ञे आपको नाम याद रखना है। जूठन लिखा है, जूठन बच्चों लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। ओम प्रकाश वाल्मीकि, सबका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। वाल्मीकि।
ठीक है। उसके बाद ओ शादी नारा, ये आपको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। रोज अगेन है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओ सादीनारा जगदीश चंद्र माथुर, अर्ध नारेश्वर रामधारी सिंह दिनकर ने जिन्हें लिखा, जो आपका प्रश्न का उत्तर होगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो याद रखना बच्चों, ये क्या है, एक प्रकार का निबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति? तो याद रखना भागलपुर, रामधारी सिंह दिनकर बच्चों भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे, इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर बच्चों बिहार के ही थे, ठीक है, बिहार के बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखना ये बिहार के ही लेखक, बहुत अच्छे कवि थे, बहुत फेमस थे ये रामधारी सिंह दिनकर। मंडली शब्द कौन सी संज्ञा है? देखो अब यहाँ पे आ गया हमारा टोटल बच्चों आपका 8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में था। इस चैप्टर से सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव भी पूछा है, जितना पूछा हम डिस्कस कर दिए हैं, बट आपको इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप को अच्छे से लिखना है, अभी से ही प्रैक्टिस करना है हिंदी में, क्योंकि हिंदी में स्पेलिंग पे बहुत नंबर कटेगा। याद रखना इस बात को, स्पेलिंग ग्रामर में फिर स्पेलिंग पे नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आपको इन सब चीज़ों में स्पेलिंग पे नंबर कटेगा। आपको मात्रा लिखने आना चाहिए शुद्ध शुद्ध, तब जा करके आपको 80 से ऊपर, ठीक है, 90 प्लस लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 85 से 90 के बीच में ही तब आएगा जब आपको लिखने का अच्छा शुद्ध शुद्ध प्रैक्टिस हो, तब जाके आपको इतना अच्छा नंबर आ पाएगा। ओके, तो रामधारी सिंह दिनकर बच्चों बता दिए भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने थे। ये भी वर्ड याद रखना है, उप कुलपति, कुलपति नहीं, उप उप कुलपति बने थे। मंडली शब्द, अब हम लोग बात करते हैं व्याकरण का इंपॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञा, उसका जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारा करने वाले हैं। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा बच्चों, मंडली शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बताना मंडली शब्द जातिवाचक, गुणवाचक, समूह या द्रव्यवाचक है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, मंडली यानी पूरा झुंड होगा, तो समूहवाचक संज्ञा है हमारे का मंडली। इंपॉर्टेंट है, व्याकरण से भी कभी कभी 60% वेटेज आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, कभी कभी 50%। तो कम से 50% तो रहता ही रहता है वेटेज। तो दोनों को आपको इक्वली पढ़ना है, जो 100 मार्क्स का हिंदी लिए है, ठीक है। ऐसी संख्या जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिनके खंड सार्थक उन्हें कहते हैं यौगिक संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा या राइट आंसर। ये सब तो हम लोग 8-9 क्लास से ही पढ़ रहे हैं, बस आपको रिवीजन करना है इन सब का जा करके। ओके, तो याद है ना, ऐसी संख्या जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे यौगिक संज्ञा कहते हैं। झुंड शब्द कौन सी संज्ञा है? 23 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी तो देखो झुंड मतलब ये समूहवाचक का बात कर रहा है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बार समूहवाचक लिखा गया, तो आपको वहां पे कोई दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। कवि शब्द कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे बच्चों देखो 2 बार ये आ गया व्यक्तिवाचक वगैरह, तो एक याद रखना है आपको। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा होती है कवि, ठीक है, कवि जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है भारतवर्ष, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पे भारतवर्ष। कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? 14, कृपणता शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगा बच्चों भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा के से नाम तो नाप तोल, ठीक है, नाप होगा यहाँ पे, ओके, तो नाप ऐसे करके मौ नहीं होगा, प होगा, नाप तोल वाली वस्तु का बोध उसे क्या कहते हैं? तो जिस संख्या से नाम नाप तोल वाली वस्तु का बोध उसे बोलते हैं बच्चों यहाँ पे द्रव्यवाचक संख्या, ठीक है। ये सब बहुत कॉमन है, आप लोग बस रिवीजन करना है, अच्छे से आप लोग कर दोगे। 16 करते हैं, वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? वाराणसी शब्द बच्चों यहाँ हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, 16 का हो जाएगा ए राइट आंसर। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दक्षिण शब्द हो जाएगा बच्चों यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। 18 करते हैं, भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है? तो भीड़ शब्द देखो समूहवाचक हो जाएगा, पूरा एक समूह होता है भीड़ का, तो ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा होता है। तो टोटल 10 ही क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था संज्ञा चैप्टर से, तो टोटल करवा दिए हैं, और अर्धनारीश्वर पाठ का भी करवा दिए हैं। जो बच्चे साइंस लिए हैं उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल चुके हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।